नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, अध्यात्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इस महीने यदि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक का भी दर्शन पूजन करने का सुअवसर मिल जाए तो फिर हमारे सौभाग्य का क्या कहना। शिव पुराण की रुद्र संहिता में इन 12 ज्योतिर्लिंगों और इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों का प्रतिदिन स्मरण करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्तुति करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का विवरण इस मंत्र में दिया गया है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्पेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। अर्थात सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल, ओंकारेश्वर में अमलेश्वर, परली में वैद्यनाथ, डाकिनी नामक स्थान में श्री भीमशंकर, सेतुबंध पर श्री रामेश्वर, दारुकावन में श्री नागेश्वर, वाराणसी में श्री विश्वनाथ, गौतमी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय पर श्री केदारनाथ और शिवालय में श्री घुष्मेश्वर। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों के पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से मिट जाते हैं। मित्रों, आज से हम भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की कथा एवं इनसे संबंधित अन्य विवरणों पर आधारित एक श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कथा एवं इससे जुड़े अन्य तथ्य। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र भूभाग के वेरावल जनपद के प्रभास पाटन में स्थित है। श्री आद्य शंकराचार्य ने इसकी महिमा का गुणगान कुछ इस तरह से किया है। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं
शरणं प्रपद्ये। अर्थात जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण बना है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम चंद्रमा ने यहाँ स्वर्ण मंदिर बनवाया था। तत्पश्चात रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ का स्थल 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर होने के कारण प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल रहा है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। यहाँ त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व है। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग प्राचीन समय से अपनी दिव्यता के लिए जाना जाता है। भगवान महादेव का यह अत्यंत सिद्ध स्थान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा नीच का है या चंद्र के कारण कोई दोष बना हुआ है, तो इनके दर्शन और पूजा से इस पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ महादेव के दर्शन से साधक के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में वर्णित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थी। लेकिन चंद्रमा को उन 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा से दुखी होकर शेष 26 दक्ष पुत्रियां अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे अपनी व्यथा का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की यह दशा देखकर और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्वक कहा, हे चंद्र, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार करते हो। ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा, ऐसा सोच प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों के प्रति उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बहुत दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा
समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलनापूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे बार बार आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है और अपनी शेष पत्नियों के साथ अन्याय किया है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के श्राप से चंद्रमा क्षण भर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। दुखी चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना घट चुकी है उसे तो अब भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के श्राप को पलटना संभव नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारी शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहाँ पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करके मृत्युंजय महामंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे अवश्य ही इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देवमंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वहां चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ कर दिए। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिरचित वहाँ निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा को बताओ। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर दूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनयपूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक भगवान शिव की स्तुति की। चंद्रमा की दृढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर निराकार शिव साकार लिंग रूप में प्रकट हुए तथा चंद्रमा के एक अन्य नाम सोम के कारण यह शिवलिंग संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मित्रों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य से संबंधित कथा। यदि यह कथा आपको रुचिकर लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ अन्य तथ्य।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम यह मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था। उसी जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया था। दावा किया जाता है कि सोमनाथ मंदिर में किसी भी समय 1 लाख तीर्थयात्री एकत्र रहते थे और 1000 ब्राह्मण मंदिर की सेवा तथा इसके खजाने की देखभाल में संलग्न रहते थे। सैकड़ों नर्तक और गायक मंदिर द्वार पर अपना कला प्रदर्शन करते रहते थे। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में इसका विवरण लिखा था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1026 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, इसकी संपत्ति लूटी और इसे नष्ट कर दिया। 50,000 भक्त जो उस समय मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे थे, सभी का कत्ल कर दिया गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन महमूद गजनी ने जो शिवलिंग खंडित किया वह आदि शिवलिंग था। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1169 के एक शिलालेख के अनुसार कुमारपाल राजा ने उत्कृष्ट पत्थरों से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसे रत्नों से जड़ा। जब गुजरात पर दिल्ली की सल्तनत का कब्जा हुआ, तब एक बार फिर 1297 ईस्वी में इस मंदिर पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां ने हमला किया था तथा शिवलिंग को खंडित किया और यहाँ की अमूल्य संपत्ति को लूटकर ले गया। मंदिर को 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह और फिर उसके बेटे अहमद शाह ने 1412 में फिर से तुड़वाया और सारा चढ़ावा लूट लिया। लेकिन जीर्णोद्धार का सिलसिला चलता रहा और श्रद्धालुओं में इस मंदिर के प्रति भक्ति भाव में कभी कमी नहीं आई। मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में भी सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़ा गया। पहली बार सन 1665 में मंदिर तोड़वाने के बाद जब औरंगजेब ने देखा कि हिंदू अभी भी उस स्थान पर आकर पूजा अर्चना करते हैं, तो उसने वहाँ एक सैन्य टुकड़ी भेजकर लूटपाट और कत्लेआम करवाया। सन 1783 में शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मिलकर ध्वस्त मंदिर के पास अलग मंदिर का निर्माण कराया। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयास से मूल सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार संभव हो पाया और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और 1 दिसंबर 1955 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण रूप से निर्मित हुआ। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी ने उनके पैर के तलवे में बने पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था।
इसके बाद ही श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर बना हुआ है। सोमनाथ से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर प्रमुख तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारिका है। यहाँ भी प्रतिदिन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोमती नदी बहती है। इसके स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ता जाता है और सूर्यास्त पर घटता जाता है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले मात्र 1-1.5 फीट ही रह जाता है। सोमनाथ मंदिर के आसपास घूमने वाली जगहों में सूरज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिवेणी घाट, सोमनाथ बीच, पंच पांडव गुफा और गीता मंदिर इत्यादि हैं। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल है तथा निकटतम हवाई अड्डा दीव, पोरबंदर और राजकोट है। तो मित्रों, यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।